जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना हाई स्कूल के लिए। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री यानी कक्षा 10 के लिए। केमिस्ट्री में हम लोगों ने शुरू किया था अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, तो उसका लगभग 3 से 4 वीडियो हो चुकी हैं। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग शुरू करेंगे। जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी कोई अगर एसिड है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, मतलब हमको पढ़ना है व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं आज ये। हाँ, केमिस्ट्री मतलब इसमें 3-4 वीडियो हो गई थी आगे वाला। ठीक है, तो एक मिनट चाक। ठीक है, मतलब जो आज की हमारी हेडिंग है ये है अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का क्या मतलब, पहले थोड़ा सा बेस समझ लीजिए। बेस का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारे पास कोई अम्ल है तो अम्ल को क्या करेंगे, एक बार हम लोग मिलाते हैं धातुओं के साथ, फिर अम्ल को मिलाएंगे पानी के साथ, फिर अम्ल को हीट करेंगे। तो अलग अलग चीजों में अम्ल, जो अम्ल है, तो अम्ल के साथ अलग अलग व्यवहार करने पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग चीजें हमें मिलती हैं वही है इसका रासायनिक गुण। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, अम्लों के रासायनिक गुण। टॉपिक क्या है, अम्लों के अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप लोग जो लोग लिखना चाहते हैं उसको लिख लें, हम एक बार बोल दे रहे हैं कि पहला टॉपिक ये है, मतलब पहला पॉइंट ये है, किसी अम्ल को धातु के साथ मिलाने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी किसी अम्ल को जब मतलब किसी अम्ल को मिलाएंगे धातु के साथ तो हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये है, ये तो हो गया अम्लों का रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आइए पहले एक फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई अम्ल है, कोई हमारे पास क्या है, अम्ल। ठीक है, अम्ल को मिलाते हैं हम क्या, धातुओं के साथ। किसके साथ मिलाएंगे, धातु के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, अम्ल को मिलाते हैं धातु के साथ तो हमें मिलता है लवण। क्या मिलता है, लवण। प्लस क्या मिलता है, जल। क्या मिलता है, जल। ये हमारा फार्मूला, ये हमारा सूत्र है। ये हमारा क्या है, सूत्र। अब इसी सूत्र पे आइए अलग अलग चीजों को हम लोग रख करके देखते हैं, फिर एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। उदाहरण में बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखने रचे थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सही तो आ रहा है, सही आ रहा है। हिंदी में ही लिखना है तो ठीक, कोई बात नहीं। जैसे अगर बात करें अम्ल की, तो अम्ल का मतलब जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, उसके बाद H2SO4 हो गया, ये सारी चीजें अम्ल हैं। तो एक प्रबल अम्ल हमारे पास होता है, जिसको इसको नीचे लिखते हैं हम। ये होता है अम्ल का मतलब, जैसे HCl क्या हो गया, HCl। ठीक है, इसमें हमें मिलाना है धातु। धातु का मतलब जैसे मिला दें सोडियम। क्या मिला दें, सोडियम। इसको ऐसे लिख दें, थोड़ा सा बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करना है, जैसे देखिए ये 2HCl अम्ल है, अम्ल में मिलाए हैं धातु। अम्ल में क्या मिला गया, धातु। तो ये हमारे पास बनता है ये बनेगा 2NaCl। अब जैसे कोई चीज किससे मिलती है किससे नहीं, ये हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो अम्ल को मिलाते हैं धातु के साथ, तो उसके बाद ये तो बन गया लवण, उसके बाद प्लस, यानी लवण बना प्लस। जल नहीं बनेगा यार, जल हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, यानी H2 निकलेगा। ये जल गलत है, जल को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, वो मिस्टेक मतलब गलती से लिखा गया है, ये गलती से क्या हुआ है, लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लवण नहीं रहेगा, लवण ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन गैस। ये चीजें यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए 2HCl प्लस Na2, उसके बाद ये 2NaCl प्लस H2, यानी किसी भी अम्ल को अगर धातु के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि अगर अम्ल को धातु के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण और ले लेते हैं इसी के साथ। जैसे एक उदाहरण और का मतलब, जैसे ये 2HCl है प्लस इसमें मिला दें Zn यानी जिंक मिला दें, है ना। तो ये क्या बनता है, ये Zn2 है, तो ये बन जाएगा 2ZnCl। उसके बाद प्लस यहाँ से ये H2 गैस निकल जाती है बाहर। ये हाइड्रोजन है, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलता है, बाहर। यही चीज इसमें होती है। तो हमारे पास एक तो अम्ल ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब तक दूसरा उदाहरण तब हम लोग बताएं।
हमारे हिसाब से तो हो गया होगा, ठीक है। अब ये हुआ। अब दूसरा उदाहरण, अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें जैसे, तो हमारे पास एक तो अम्ल HCl है, दूसरा भी HCl है। इस इसमें हमने क्या किया, हमने दो अम्ल लिए, दो बार, यानी दो बार अम्ल लिए, दोनों बार HCl। अब आइए एक और अम्ल लेके चलते हैं। जैसे एक अम्ल ले लेते हैं H2SO4, H2SO4। H2SO4 का नाम क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हम कल बताए थे, ठीक है। कमेंट एक बार इसको लिखते चलिए, उसके बाद प्लस। ये H2SO4 है, उसके बाद प्लस, यानी ये अम्ल है, इसमें हमको मिलाना है, चलिए मिला देते हैं Ca, यानी कैल्शियम मिलाते हैं। क्या मिला देते हैं? कैल्शियम। तो अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम मिलाने पर क्या होता है कि यहाँ पे जो Ca है आ जाता है SO4 के साथ, ठीक है। ये बना लेगा CaSO4, CaSO4 प्लस ये जो H2 है, H2 गैस निकल जाएगी बाहर। H2 गैस कहाँ निकल जाएगी? बाहर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 के साथ ये एक अम्ल है, इसको मिलाएंगे हम लोग धातु, ये धातु धातु के साथ, तो ये बनाएगा CaSO4। उसके बाद H2 कहाँ निकल जाएगी? बाहर। H2 कहाँ निकलेगी? बाहर, ठीक है। तो ये जितने भी अम्ल होते हैं, सबके साथ जब ऐसे ऐसे, मतलब जितने भी अम्ल है, अम्ल के साथ जब मिलाया जाता है, क्या अम्ल के साथ जब किसी धातु को मिलाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर। हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है? बाहर। ये हो गया पहला कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन है? पहला। अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। इसको मिटाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाएं। हो गया? मिटाएं इसको, मिटाएं। चलिए, कोई बात नहीं। अब फ्रेंड्स है, ये हो गया पहली चीज। अब जो दूसरी चीज है वो क्या है? जो दूसरी चीज है फ्रेंड्स, वो दूसरी चीज देखिए, पहले में हमने क्या किया कि जो अम्ल है उसका रिएक्शन कराया धातु के साथ। अब जो सेकंड वाली चीज है, इसमें हमें अम्ल का रिएक्शन कराना है धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ कराना है? धातु कार्बोनेट। अब धातु कार्बोनेट क्या होता है, इसको हम उस दिन बहुत अच्छे से बताए थे, धातु कार्बोनेट क्या होता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, ये सारे धातु कार्बोनेट होते हैं, तो उसको हम एकदम अच्छे से बताए हैं कि क्या होता है, ठीक है। आप लोग उसको पिछले लगभग सेकंड वाला वीडियो है, तो यह सेकंड या थर्ड वाला है, तो जाके एकदम अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद देख लीजिए क्या है। आइए हम लोग यहाँ पे एक चीज करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं समीकरण को। लिखने के बाद आप सबको एकदम अच्छे से समझा देते हैं क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या क्या होता है समझा के फिर आराम से बताते हैं। सबसे पहले इसको लिख देते हैं। एक मिनट आप लोग रुके रहिए, नहीं तो टाइम लगेगा फालतू का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने फार्मूला लिख दिया है। कहने का मतलब ये है, जो धातु कार्बोनेट होता है, जब धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ मिलाते हैं, तो हमको लवण मिलता है, प्लस जल मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। तो आइए इसको अब एक बार हम क्या करते हैं कि अब एक मिनट चाक, ठीक है। आइए, ये तो हो गया। अब इसको एकदम अच्छे से हम लोग समझा देते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट एक ऐसी चीज होती है, मतलब कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। जहाँ पे CO3 लगा हो उसको हम लोग कहेंगे कार्बोनेट, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? कार्बोनेट। और धातु क्या होता है? जब कार्बोनेट के साथ में कोई धातु लगी हो तो उसे कहते हैं धातु कार्बोनेट। जैसे धातु है, सोडियम, Na, उसके बाद Na हो गया, उसके बगल में लगी हो CO3, क्योंकि CO3 धातु है, सॉरी CO3 कार्बोनेट है, Na धातु है, तो NaCO3 इसको बोलते हैं धातु कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले कोई लेते हैं धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट कौन सा लेते हैं? चलिए वही ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। Na, उसके बाद CO3, इसको 2NaCO3 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस, इसमें मिलाना है अम्ल। अम्ल का मतलब हम मिला देते हैं HCl। क्या मिलाते हैं? HCl। अब हमारे पास इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है हमारे पास लवण। क्या बनता है? लवण। लवण का ये मतलब होता है, लवण का मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता, सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मतलब जो भी चीजें हमारे पास आएंगी, मतलब लवण फैमिली की आएंगी। जैसे उस दिन हम इसके बारे में सेकंड वाले में बहुत अच्छे से चर्चा की, आप लोग देख लेना जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है लवण, यानी यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे क्या बनता है? जल। सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बनता है हमारे पास जल, यानी
H2O, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बना है, बचा है लवण। तो लवण का मतलब यहाँ से लेना है हमें यन्ने, क्या लेना है यन्ने, यहाँ से क्या लेना है Cl, तो यहाँ से लेना है यन्ने, उसके बाद क्या बचा है Cl। अब जैसे यहाँ पे देखिए Cl 2 बार है, यहाँ पे Cl के सामने 2 लगा है तो Cl 2 बार है, तो यहाँ पे सोडियम के सामने भी 2 लगा है तो यहाँ लगा देंगे 2, क्या लगा देंगे 2, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अब फ्रेंड्स आइए इसका नाम लिख लीजिए, जैसे इसका क्या नाम है, देखिए नामकरण बहुत जरूरी है, जब तक नाम नहीं लिखोगे पेपर में ना तो याद होगा ना तो ऐसे कोई मतलब इसका है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या नाम है सोडियम, लिखते चलिए साथ साथ में, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोर हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम वाटर यानी इसको जल कह देते हैं, हिंदी वाला हिंदी में ही लिखेंगे। यह है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप लोग इसका नाम लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह है फार्मूला, ये क्या है फार्मूला। अगर किसी और के साथ करेंगे तो यही चीज आएगा। चलिए एक आप लोग काम करिए, उसके बाद हमें ये करके बताइए, जो धातु कार्बोनेट है ये सोडियम NaNO3 NaCO3 यहाँ पे ना लेकर के आप लोग यहाँ पे ले लीजिए ZnCO3 प्लस H2SO4। इसका क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट में इसको समझ में आया तो लिख दीजिए, ना है तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया ये हो गया दूसरा, ये कौन सा हो गया दूसरा वाला, ठीक है फ्रेंड। जो समझ में ना आए उसको कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, सभी वीडियो जो है शुरू से देखते जाइए, क्योंकि सभी में सेक्टर्स वाइज जो है इसमें एक एक चीज हम बताए हैं, ठीक है। तो जो समझ में ना आए उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है गया, ये वाला हो गया सेकंड पॉइंट। तो टाइम देख लेते हैं, अगर ज्यादा हो गया होगा तो नहीं, नहीं तो हम अगले में बताना स्टार्ट करते हैं।